एक ही दुकान पे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या है, जो भी होगा वो कितने परसेंट का होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है। खरीदने के रेट उनके अलग हैं, बेचने के रेट उनके अलग हैं, और जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने खरीदे हैं वो सारे के सारे ले जाकर उन्होंने बेच दिया है। तो अब जो खरीदने के मेरे भाई सोर्सेज हो गए वो एक जगह ना होकर के 2 या 3 जगह पर अगर हो जाएगा, तो उस केस में, उस स्थिति में यहाँ पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, हमसे ये पूछा गया। तो हमने बड़ा सिंपल तरीका से एक बात को समझाया भाई। और वो क्या कि सबसे पहले आप है ना एक सिंपल सीपी निकाल लो। जैसे पैसे को सबसे आगे रखना होता है, आर्टिकल को बाद में रखना होता है। अब यहाँ पर आपके खरीदने खरीदने के ही दो सोर्स हैं, तो आप उसे CP1 और CP2 कह सकते हैं। कैसे यहाँ पर, तो देख लीजिए, पहले वाले में 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी है, और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी है, यानी दो अलग अलग दुकान से। पहले वाले दुकान से क्या खरीदा है, तो पहले वाले दुकान से 10 रुपये में 11 टॉफी खरीदी है, और उसके बाद में 10 रुपये में यहाँ पर कितना खरीदा है, तो 9 खरीदा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जब टोटल सीपी निकालना होता है तो वो कह देते हैं 10 रुपया 20 रुपया, और 11 रुपये 9 रुपये हमारा 20 रुपये, 20 रुपये में 20 आर्टिकल, ये हमारा काम खत्म। नहीं, आप इस बात को समझो। ऐसे गलती आपने क्या कर दी, इसमें गलती आपने ये कर दी कि एक लाइन को आप मिस कर गए, और वो यहाँ पर ये लाइन था, उतनी ही टॉफियाँ दूसरे दुकान से भी वो खरीदती है। तो पहले वाले से अगर 11 खरीदी है तो दूसरे वाले से वो 9 कैसे खरीद सकती है। दोनों जगह से जो टॉफी उसको खरीदना है वो सेम खरीदना है। तो अगर दोनों जगह से जो टॉफी है वो सेम खरीदना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, आर्टिकल को बराबर करते हैं। बिना आर्टिकल को बराबर किए मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं बन सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आर्टिकल्स को बराबर करने होंगे। जितनी टॉफी उसने पहले दुकान से खरीदी है उतनी ही टॉफी वो दूसरे दुकान से भी खरीदेगी। तो दोनों के आर्टिकल को पहले हम बराबर करेंगे, तब हम टोटल सीपी लेकर के आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर पहले आर्टिकल को बराबर करिए। जैसे 11 को हम यहाँ पर 9 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, 9 से। और 9 को किससे गुना करते हैं, 11 से, तो यहाँ भी किससे हो जाएगा, 11 से। अब अगर हम देखें यहाँ पर टोटल सीपी को लेकर के, तो ये हमारा हो गया 90 और ये हो गया 110। 110 और 90 मिल करके कितना बना दिया, 200 रुपये का सामान बना दिया। और ये 99 और 99 कितना बना दिया, तो 198 आर्टिकल बना दिया। तो ये हमारा हो गया सीपी, जहाँ पर हमने इतने वस्तुओं को इतने रुपये में खरीदा है। ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, और ये हमारा टोटल सीपी हो गया। ये कुल मिलाकर के 198 आर्टिकल्स को हमने 200 रुपये में खरीद लिया। अब हमने जितना भी खरीदा है उसमें से एक भी अपने जेब में नहीं रखना है, सारा का सारा उठा करके बेच देना है। तो सारा का सारा उठा करके अगर बेच देना है तो बोला गया सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 1 for P1। 1 रुपया में एक आर्टिकल की दर से सब इसने बेच दिया। तो अगर बेचने की हम बात करें, तो बेचने की बात करें तो 1 रुपये में कितने आर्टिकल, तो एक आर्टिकल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसे 198 बनाएंगे। अगर इसे 198 मेरे भाई बनाएंगे तो इसे गुना करो, तो यहाँ भी आपका गुना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, खरीदा कितना, 198, बेचा कितना, 198, तो आर्टिकल बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन जो खरीदा था वो कितने में, 200 में, और जो बेचा कितने में, 198 में। तो आपने यहाँ पर कम में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है। आप बोलेंगे गुरुजी हमने कम में बेचा है। तो अगर कम में बेचा है तो आपको क्या हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा। और कितने का लॉस हुआ होगा, तो यहाँ देखिए 2 रुपये की कमी आपकी आई है। और 2 रुपये की कमी आई है, कितने के ऊपर में आई है, 200 के ऊपर में आई है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू आप 100% करेंगे। तो आप बोलेंगे 200 से हमारा 200 खत्म, 1% हमारा आंसर होगा। और 1% आंसर होगा तो आंसर में क्या बोलेंगे, 1% लॉस बोलेंगे यहाँ पर। दुकानदार ने एक जगह से खरीदा है कि दो जगह से, तो आप बोलोगे सर देखिए, पहली बात 5 रुपये में 4 की दर से खरीदे कितने, 60 पेंसिल। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 रुपये में 2 की दर से जो है इसने और खरीदा है, 3 रुपये में 2 की दर से इसने और 60 पेंसिलें खरीद ली। तो इसने सर है ना दो जगह से खरीदा है। तो पहले हम उसका यहाँ पर दोनों का एक तरीके से इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे। ये पहले दुकान से खरीदने का रेट है, उसके बाद CP1 हो गया, और ये दूसरे दुकान से खरीदने का रेट है, CP2 हो गया। पहले वाले से उसने किस रेट में खरीदा है, 5 रुपये में 4 रुपया है हमारा, 5 आर्टिकल हमारे कितने हैं, 4। दूसरे दुकान में 3 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 3 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदे हैं। पहले से भी 60 खरीदा है, दूसरे से भी 60 खरीदा है। तो मान लीजिए अगर 60 खरीदा है तो इसे 60 कैसे बना सकते हैं, 15 से गुना करके। तो यहाँ भी आप यहाँ 15 से गुना कर लीजिएगा, समझ गए। तो पहले दुकान से आपका जो है 60 आर्टिकल हो जाएगा, दूसरे से 60 कैसे बना सकते हैं, तो इसे 30 से गुना करके। तो आप यहाँ भी मेरे भाई 30 से बना लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल सीपी देख लीजिए आप यहाँ पे, 15 इंटू 5 हमारा हो जाता है 75 रुपये, और 30 का 3 गुना हमारा हो जाता है 90 रुपये। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 90 और 75 यानी 165 रुपीज़ का हमने सामान खरीद लिया। 60 और 60 कितने आर्टिकल खरीद लिए, 120 आर्टिकल खरीद लिए। तो ये हमारी मेरे भाई क्या हो गई, सारा का सारा सीपी हो गया कि फाइनली हमने इतने रुपये में इतने आर्टिकल खरीद लिए हैं। फाइनली हमने इतने रुपये में इतने आर्टिकल खरीद लिए हैं। अब एग्जामिनर की मंशा क्या है, तो वो ये कहता है कि उसने सभी पेंसिलों को मिला करके 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है, उसने सारी पेंसिलों को 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। जितनी खरीदी थी सारी की सारी बेच दी। ठीक है, आपके पास में काफी सारे तरीके हैं, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हैं, आप चाहें तो बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और अगर कोई इसको बराबर करके बनाना चाहता है तो बराबर करके बना ले। जैसे 120 है तो इसे भी 120 बनाना पड़ेगा, और 120 बनाने के लिए 40 से गुना, तो यहाँ पर भी किससे हो जाएगा, 40 से गुना। ठीक है, अब आपने खरीदा कितने में है, तो 165 में, और आपने 40 इंटू 4 बेचा कितने में, तो 160 में। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे हमें नुकसान हुआ है। तो आपको अगर नुकसान हुआ है यहाँ पर, तो कितने का नुकसान हुआ है और कैसे नुकसान हुआ है, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए, हमें जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर 5 रुपये का नुकसान हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 165 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100%। ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में और 3 बार में, और 100/33 हमारा कितना होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 100/33, तो 100/33 का परसेंट देखो, 33 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में, और 1 बच जाएगा। तो 3 सही 1/33% इतने का क्या होगा, पहले लिखना होता है, आर्टिकल बाद में लिखना होता है। ठीक है, दो दुकानों से खरीदा है तो एक को CP1 और एक को CP2 आप दे दीजिए यहाँ पे नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, पहले दुकान से जो खरीदने का रेट है 5 रुपये में 4 आर्टिकल, 5 रुपये में 4 आर्टिकल, और दूसरे में जो रेट है वो 3 रुपये में 2 आर्टिकल है।
अब क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहले मैं जो रहता है यहाँ पर तो मैं ये पढ़ता कि पहले दुकान से खरीदा 60 और दूसरे से भी खरीदा 60, मतलब दोनों जगह से बराबर खरीदा। 60 की जगह पर 600 भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 120 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि दोनों जगह से बराबर खरीदा गया है। तो दोनों जगह से बराबर खरीदा गया तो बस मैं दोनों के आर्टिकल को बराबर करूंगा। किसके बराबर करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बराबर करूंगा। तो 4 है तो इसे भी मैं 4 बनाऊंगा। 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 2 से गुना। अब मेरे भाई मेरा टोटल सीपी निकल जाएगा। टोटल सीपी कितना होगा, 5 और जमा 6 हमारा 11 रुपये, और 4 और 4 हमारा 8 रुपये। 8 आर्टिकल, यानी मैंने जो है 8 आर्टिकल्स को 11 रुपये में खरीदा है। अब बेचने की जब दर की बात आती है तो बेचा मैंने कितने में है, तो बेचा जो है मैंने यहाँ पर 4 रुपये में 3 आर्टिकल के दर से मैंने सारा का सारा बेच दिया है। 4 रुपये में 3 आर्टिकल के दर से मैंने सारा बेच दिया है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे 3 से गुना करें यहाँ पे, और इसे मेरे भाई 8 और 8 से गुना करें, क्योंकि आर्टिकल बराबर है। जैसे यहाँ पर जो 8 है, तो अगर इसके पास में 8 है तो क्या करोगे, 8 वाले को मेरे भाई 3 से ऐसे गुना करोगे आप यहाँ पे, और 3 वाले को 8 से गुना करोगे, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सबसे बढ़िया जब भी निकालना हो तो 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 रुपये। बच्चा समझदार है, 33 का आर्टिकल 32 में बेच रहा है तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 1 का नुकसान होगा। कितने के ऊपर में होगा, 33 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे, 100, और 100 बटे 33 हमने अभी देखा था किसके बराबर में था, ऑप्शन नंबर बी के बराबर में था। ठीक है, इसके बराबर में था, हम इस रखेंगे, फिर उसके बाद में हम आर्टिकल रखेंगे। इसने मेरे भाई खरीदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 72 रुपये में कितने, 72 रुपये में 10 की 10 से इसने खरीद लिया, ठीक है। और कितने खरीदे, 60। उसके बाद में दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इसने कितने में खरीदा, 90 रुपये में 12 की 10 से। तो दूसरी दुकान से एक और दुकान से इसने खरीदा, और उसमें कितने खरीदा है, 90 रुपये में मेरे भाई 12 की 10 से। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोनों दुकानों से इसने कितना कितना आर्टिकल खरीदा है, तो 60 संतरे पहले दुकान से और सामान्य संख्या दूसरे दुकान से। पहले दुकान से भी 60 संतरे और दूसरे से भी 60 संतरे, दोनों से इसने 60 संतरे खरीदे हैं। तो हमें यहाँ पर 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये 10 है, इसको 60 बनाने के लिए 6 से गुना करो, तो यहाँ पर भी 6 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से गुना करो तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो है वो 5 से गुना हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, 60 और 60 120 हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये। और ये कितना हो जाएगा, 72, 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43, 432 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, 450 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरे भाई ये कुल मिलाकर के 882 हो जाता है। यानी हमने कितने में खरीदा, तो 882 रुपये में, 882 रुपये में 120 आर्टिकल खरीदा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सीपी है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सीपी है कि 882 रुपये में, 882 रुपये में जो है हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 120 आर्टिकल खरीदे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि वह लेन देन पर 118 रुपये खर्च करता है। लेन देन पर कितना खर्च करता है, तो 118 रुपये। तो भैया ये जो आर्टिकल था ना, मान लो 118 रुपये इसके पैकेजिंग में लग जाते हैं। तो अगर 118 रुपये इसके पैकेजिंग में लग जाते हैं तो अब कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। और अब तक 1000 रुपये वो लगा चुका है कितनों संतरों के ऊपर में, तो 120 संतरों के ऊपर में। ये बात को मेरे भाई समझना पड़ेगा। जैसे मानो 120 संतरे में खरीद करके लेकर के आया इतने मार्केट से, फिर उसके बाद सभी संतरों की मैंने पैकिंग की, एक तरीके से उनके ऊपर में पॉलिश चढ़ाया, पैकिंग की, यहाँ पर उस पर 118 रुपये मेरे लग गए। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपये जो है मेरे लग चुके हैं कितने संतरों के ऊपर में, 120 संतरों के ऊपर में। अब आगे की लाइन हमसे क्या बोलता है, बोलता है मेरे भाई और वह सभी संत्र बेच देता है जो वह खरीद रहा है, और पूरे लेन देन में 26% का मेरे भाई लाभ हो जाता है। पूरे लेन देन में कितने का लाभ होता है, तो 26% का। तो मैं यहाँ पर यह बात देखना चाहता हूँ कि अगर वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा। तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर उसने जो खरीदा है यहाँ पर वो कितने में, 1000 रुपये में, तो वो बेचेगा कितने में, तो बोलोगे 26% का प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, देखो ये जो 1000 है मेरे भाई ये क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है। और ये कॉस्ट प्राइस है तो अपने आप में कितने परसेंट का मान है, 100% का। अगर वह इसको 26% के प्रॉफिट में बेचेगा तो इसमें 26 जोड़ देगा तो कितने में, यानी 126 में बेचेगा। अब 126 में बेचेगा यानी कितने बिक रहा है, तो 1260 में। यानी उसने सारे संतरे कितने बेचे होंगे, तो 1260 में बेचे होंगे। उसने सारे संतरे किस में बेचे होंगे, तो 1260 रुपये में उसने सारे के सारे संतरे बेच दिए होंगे। अब एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा था, आप बोलोगे नहीं गुरुदेव, क्वेश्चन में क्या बोला था, 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है। तो आप बोलोगे फिर अगर 32 का पूछा है तो ये कितने लोगों का है, तो ये मेरे भाई 120 लोगों का है। अगर मैं 120 लोगों को या 120 संतरों को इतने में खरीद रहा हूँ तो इसी 120 संतरे को मैंने इतने में ही बेचा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जो ये 1260 मैंने बेचा है ना, ये 1260 पता है कितने की कीमत है, तो ये 1260 हमारी 120 की कीमत है। और हमें जो पता करना है वो कितने की वैल्यू पता करनी है, तो 32 का मान हमें पता करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने 120 संतरों को इतने में खरीदा था, फिर उसके बाद में प्रॉफिट में बेच दिया तो इतने बेचा। अब ये जो बिका है ना, ये 1 संतरा 2 संतरा 4 की नहीं है, ये 120 की वैल्यू है। यानी 120 की वैल्यू, और मुझे 32 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बड़ी आसानी से बोल पाएंगे, 6 से 2 बार में काटेंगे, और 6 से मेरे भाई 21 बार में, 2 से हमारा कितनी बार में, 16 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 1 गुना 16 का 6, और 16 का 2 गुना 32 और 1 हमारा 33 हो जाएगा। 336 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है किसी एक रेट पर मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। और ये जो है मान लीजिए यहाँ पर सीपी टू जैसे मान लीजिए कि एक मुन्नी है और लॉकडाउन का समय चल रहा है, मुन्नी के पास में, बेचारी के पास में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद में उसका जो है पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो उसने सुपारी लेना शुरू कर दिया। सुपारी लेना शुरू किया तो क्या करती थी, मोबाइल यहाँ पर खरीदेगी और उसके बाद में यहाँ पर गन से जो है अपना सारा काम तमाम करेगी। तो उसने मोबाइल को CP1 में खरीदा था और बाद में जो है मोबाइल को उसने SP1 में बेच दिया, और गन को इतने में खरीदा था और इतने में बेच दिया। तो 3 संभावनाएं बन सकती हैं। और ये किसका केस है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारी मुन्नी का केस है, ठीक है। मुन्नी बड़ी प्यारी है, एकदम बेरहम है, ठीक है, सोचती नहीं है, सीधा गोली मारती है। तो अगर हम बात करें यहाँ मुन्नी को लेकर के यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 केस क्या क्या बन सकते हैं। पहला संभावना जो कि मैं यहाँ पर एज अ मैथ्स टीचर सोच रहा हूँ, जो
पहली संभावना रही होगी वो ये रही होगी, या तो मुन्नी को मेरे भाई दोनों आर्टिकल उसको सेम में खरीदा होगा, जब वो दुकान पर गई होगी तो उसको जितने का मोबाइल है उतने का ही गन पड़ा होगा। यानी पहली संभावना क्या हो सकती है कि सेम सीपी हो सकता है। सेम सीपी होने का मतलब जितने की हमारी मोबाइल है उतने का गन हो सकता है। ये संभावना नंबर एक हो सकता है। संभावना नंबर यहाँ पर दो क्या हो सकता है? संभावना नंबर हो सकता है कि बेचारी ने दोनों को अलग अलग रेट में खरीदा हो, लेकिन जब बेचेंगे तो हो सकता है दोनों के दोनों क्या बिके हो, सेम में। हो सकता है ये 10,000 का हो और ये 1 लाख का हो, लेकिन बेचते वक्त में दोनों की बराबर कीमत लगी हो, तो हो सकता है यहाँ पर सेम सीपी ना होकर के मेरे भाई यहाँ पर सेम एसपी हो जाए। या तो ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है। अब क्या करे भाई, गणित के टीचर है, हर जगह गणित लगाना होता है, तो इसलिए संभावनाएं हम तलाश रहे हैं। या तो ये इक्वेशन फिट बैठा होगा या फिर ये इक्वेशन फिट बैठा होगा, ठीक है। बट बाद में पता चलता है यार, ना मेरा ये समीकरण सही बैठा, ना मेरा ये समीकरण सही बैठा, क्योंकि मुन्नी थोड़ी चालाक थी, तो उसने तीसरा समीकरण बना लिया। यानी पहला समीकरण क्या था कि ये दोनों सेम होंगे, दूसरा समीकरण क्या था, ये दोनों सेम होंगे। बट भाई वो थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट निकली। उसने कहा कि देखो, एक आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के मेरे भाई क्या होगा, एसपी के बराबर होगा। ना मेरा सीपी सीपी बराबर होगा, ना मेरा एसपी एसपी बराबर होगा। एक का खरीदा हुआ दाम दूसरे के बेचे हुए दाम के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ अनदर आर्टिकल, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। जिसको और अगर आप संक्षेप में लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, वन आर्टिकल यहाँ पे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि CP1, देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो मेरे भाई CP1 बराबर होगा यहाँ पर SP किसके, 2 के। या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है SP2 के। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो पहले के मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर है ना, सबके अलग अलग मेथड है। ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। अगर हम स्पेसिफिक जाएंगे ना, तो इसको बनाने का अलग मेथड है जिसको सक्सेसिव का नाम देंगे, इसको बनाने का अलग मेथड है और इसको बनाने का अलग मेथड है। लेकिन बोलते हैं ना कि एक गॉड फादर भी होता है जो मेरे भाई सभी लोगों के ऊपर में होता है, तो इनका एक गॉड फादर है। और वो गॉड फादर यहाँ पर क्या है, तो वो गॉड फादर की अगर हम बात करें तो वो मेरे भाई गॉड फादर यहाँ पर हो जाता है रेशियो मेथड, ठीक है। और रेशियो मेथड जब यहाँ पर आता है ना, तो रेशियो मेथड यहाँ पर क्या करता है, तो रेशियो मेथड से जब आप इस सवाल को बनाते हैं तो जो ये हमारी बदनाम मुन्नी है, तो इस बदनाम मुन्नी के सभी तरह की संभावनाओं को मेरे भाई तहस नहस करके रख देता है और एग्जैक्ट आंसर लेकर के आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए आइए थोड़ा रेशियो मेथड सीखें और उसके बाद जो बदनाम मुन्नी के तीनों तरीके हैं मेरे भाई उसको हम ऐसी तैसी करें। यहाँ पे सारी जो है यहाँ पर संभावनाओं को निकाले और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ, 5% के लाभ और 15% के लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या होता है। तो जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबका होता है मेरे भाई अलग अलग अपना अपना मेथड होता है, लेकिन बाद में इनके गॉडफादर होते हैं जिसे हम रेशियो कहते हैं। तो अगर सेम सीपी के सवालों को बनाना चाहते हो आप यहाँ पर मेरे भाई अलग अलग अगर चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। एवरेज का मेरे भाई कंसेप्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, समझिए इस बात को लेकर के। हम यहाँ पर जो बात बोलेंगे वो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, क्वेश्चन में देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कहा गया वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया वो ये यहाँ पर कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल, कितने खरीदे, 3, फॉर 3000 ईच, हर एक आर्टिकल को 3000 रुपये में। उसके बाद पहले को 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 5% के प्रॉफिट पे, तीसरे को 15% के लॉस में उसने बेच दिया। टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का हुआ। तो याद रखिएगा, अगर आप इसको मान लीजिए बेसिक से रेशियो से जाते हैं आपका जीवन खराब होगा, तो आपको इतना नहीं करना है। आपको सिंपल एक बात करना है कि सर जब हमारा सीपी क्या होता है, सेम होता है। जब हमारा सीपी क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक आर्टिकल को हमने यहाँ पर 100 रुपये में खरीदा और दूसरे आर्टिकल को भी हमने 100 रुपये में खरीदा। यहाँ पर बस मैंने पहले वाले को क्या किया, 10 रुपये का लाभ में यानी 110 में बेच दिया और इसको हमने 120 में बेच दिया। टोटल हमारा प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ। अब इसको निकालने के लिए ये घटिया काम नहीं करना है कि 100 + 100 हमारा 200 हो जाएगा और 110 और 120 हमारा 230 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, तो बोलोगे गुरुजी 30 का प्रॉफिट है और कितने के ऊपर में, तो 200 के ऊपर में, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। तो फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा अच्छा मेरा आंसर कितना है, 15%। अब ये तो एकदम बेसिक और वाहियात तरीका हो गया, लेकिन हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बताते हैं। ऐसे केस में हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो पहले वाले में प्रॉफिट कितना है, 10, दूसरे वाले में प्रॉफिट कितना है, 20, और यहाँ सबके प्रॉफिट को जोड़ के कितने आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, 2 में डिवाइड कर दो, 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 15 हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल बात करें और जब हम यहाँ पर देखें, तो जब हम आर्टिकल्स की खरीद बिक्री कर रहे होते हैं और जब उनका क्रय मूल्य समान होता है, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बात कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखिए इसने जो है पहले को 10 के लाभ पे, दूसरे को 5 के लाभ पे और 15 के लाभ हानि पे। तो 10% का पहले पर प्रॉफिट हुआ है, 5% का दूसरे पर प्रॉफिट हुआ है और 15% का तीसरे पर लॉस हुआ है। तो ये हमारा हो गया। और कितने आर्टिकल है, 1, 2 और 3 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3। 15 में से 15 चला गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट। नो कराया था वो कुछ इस प्रकार से मैंने कराया हुआ था, जिसके अंदर में आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे थे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें यहाँ पर ये बोला था कि सुनो बात ऐसी है यहाँ पर, ठीक है ना, डेटा और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो कि हम एवरेज में लगाते हैं, एक तरफ डेटा और यहाँ पर क्या हो जाता था मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो मैंने कहा था कि एक आर्टिकल को तुमने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे एक और आर्टिकल को मेरे भाई तुमने 12% के प्रॉफिट में बेचा है और एक आर्टिकल को मेरे भाई तुमने 15% के नुकसान पर बेचा है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो कि टोटल तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितने का है। अब मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, तो एक अलग सवाल था। अब मेरा जो सवाल है वो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स की संख्या को थोड़ा मैंने बदल दिया है। ये 111 की जगह पे मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ कि सुनो, मेरे पास में जो आर्टिकल है, ठीक है ना, तो मेरे पास में जो आर्टिकल है उसमें से 2 आर्टिकल को मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है और 3 आर्टिकल को मेरे भाई मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है और बाकी के 5 आर्टिकल पर मैंने जो है 3% का लॉस मैंने बेचा हुआ है। अब मुझे बताओ दोनों पर प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। यानी दोनों क्वेश्चन में जो यहाँ पर डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल्स की संख्या बदल गई है। यहाँ पर हर जगह मैंने समान आर्टिकल खरीदा था और यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग आर्टिकल खरीदा है। हालांकि दोनों जो सवाल है वो दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। यहाँ पर दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, तो सेम सीपी के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर भी खरीदा हुआ हर आर्टिकल का कीमत बराबर है और यहाँ भी खरीदा हुआ हर आर्टिकल का जो कीमत है वो बराबर है। ये जो 2, 3, 5 आपको दिख रही है ये आर्टिकल्स की संख्या दिख रही है।
जैसे मेरे पास में 10 आर्टिकल थे, उनमें से 2 आर्टिकल पर मैंने इतने का लाभ कमाया जब मैंने बेचा तो, 3 आर्टिकल्स पर इतने का प्रॉफिट कमाया जब बेचा तो, और 5 आर्टिकल्स पर इतने का लॉस हो गया जब बेचा तो उन दोनों केसेस में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? तो इसमें जो हमने कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट हमारा उधर भी लगेगा। इसमें जो कंसेप्ट हमने लगाया था कि एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमें कितने का होगा, तो हम क्या कर रहे थे 15 इंटू 1, तो ये हो जा रहा था हमारा 15 इंटू 1 प्लस उसके बाद में 12 इंटू 1। मैं आपको थोड़ा डिटेल दिखा रहा हूँ पीछे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और माइनस 15 इंटू 1 यहाँ पे। असल में हम ऐसे करते थे बट मैं डायरेक्ट लिख दिया करता था, और डिवाइडेड बाई एक आर्टिकल प्लस एक आर्टिकल प्लस एक आर्टिकल यानी 3 आर्टिकल। तो प्लस 15 ने माइनस 15 को खत्म किया था और 12 को 3 से भाग करने पे कितना आ गया था, 4 आ गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बढ़िया तरीके से 4% का आपने उत्तर दे दिया था। लेकिन जब हम बात इस सवाल में करते हैं जहाँ पर हमारे आर्टिकल्स ही बराबर नहीं है, उस केस में हम यहाँ कैसे निकालेंगे? तो उस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10 इंटू 2 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 15 का, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 3 का लॉस है, तो यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करेंगे, टोटल 5 3 8 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 20 और यहाँ पर ये 45, 20 45 कितने हो गए, 20 45 65 हो गए, और 65 में से मेरे भाई 15 निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 50। 50 को अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो कुल मिलाकर के 5% हमारा क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमें बातें समझनी होती हैं। सारा जो खेल होता है ना वो यहाँ पर आर्टिकल्स का खेल होता है, आर्टिकल्स की संख्या का खेल होता है, ठीक है। जैसे एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे हैं, कितने टुकड़े खरीदे हैं, 40 टुकड़े, ठीक है। और कितने ग्रेड से खरीदा है, तो 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से। उसके बाद हम एक तरफ में क्या लिखेंगे, तो डेटा लिखेंगे, और एक तरफ में हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हम यहाँ लिखेंगे। क्या बोला गया है, उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, यानी यहाँ पर क्या है, तो 35 टुकड़े बेचे हैं, और कितने के प्रॉफिट के साथ में, तो 20% के प्रॉफिट के साथ में। उसके बाद शेष के 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उन्होंने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। बाकी के जो 5 टुकड़े हैं उसको 10% हानि के साथ में मेरे भाई उसने बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें उसने आर्टिकल को 1 रुपया में खरीदा कि 5 रुपये में खरीदा कि 500 करोड़ में खरीदा, कोई भी मतलब इससे नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोला है ना 50 रुपये में खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना पता है 35 टुकड़ों को इतने में और 5 टुकड़ों को इतने में। अब एक बात बताता हूँ, एवरेज पढ़ाते वक्त भी ये बात बताऊंगा और अभी भी ये बात बता रहा हूँ कि जो ये ऊपर वाला डेटा होता है ना, आप इसका रेशियो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से एक बार में 5000, इसका नीचे वाले का रेशियो मत ले लेना, बता रहे हैं बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाले का रेशियो लेना, नीचे वाले का रेशियो नहीं लेना। यहाँ पे नीचे वाले का रेशियो नहीं लेते हैं, पता चले जो चीज़ तुम निकालने गए हो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, उसी का तुम रेशियो लेकर बैठे हुए हो, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। रेशियो लेना है, डेटा का लो यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या बोला गया, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमसे कहा गया। एवरेज प्रॉफिट लॉस के बाद एक आर्टिकल पर 20%, तो 60 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 इंटू 7 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 10 का लॉस, तो ये हो जाएगा -10 इंटू हमारा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 जमा 1 हमारा 8 हो जाएगा। हम बोलेंगे सर 140 में से आप 10 निकाल दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 130, और 130 को आप 8 से भाग करिए। तो पहली बात 8 का 1 गुना 8 होगा, 50 हो गया मेरे भाई। 8 का 6 गुना 48 होगा, 16.25 हमारा कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो सी जो है ना सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके कंसेप्ट में 4 चांद लग जाएंगे और आप यहाँ पर किसी भी सवाल को बड़े ही अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ ये चीज़ ऐसे है रट लो, ये चीज़ वैसे है रट लो, रटने का तो जीवन में कभी कभी 10% पर दिया है। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो रेस्ट का मतलब हो गया 25 में से 5 और 8 13 निकाल दो, कितने बच गए, 12। कितने बच गए, 12। तो रेस्ट को यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 12 लिखेंगे। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर ये मैंने लिखा है, अगर इसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात आर्टिकल को लिखने में ही आता है कि आर्टिकल्स की संख्या को हम कैसे लिखें। तो पहली बात आर्टिकल की संख्या को हमने 25 माना, उस 25 का 1/5 आर्टिकल यानी हो गया 5। अब जो बच जाता है, बचता कितना है मेरे भाई, तो 25 में से 5 निकाल दिया तो 20 बच गया, उस 20 का 2/5 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। और जो बाकी पूरा का पूरा बच गया, तो 25 में से 5 और 8 13 निकाल दिया तो कितना बच गया, 12। अब ये जब मैंने पूरा का पूरा आपके सामने लिखा तो मुझे नहीं लगता है कि क्वांटिटी में या डेटा में किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही कहा था कि मैं एकदम एंड में बताऊंगा यहाँ पर कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। उन्होंने गलती मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में कर रखा है, इसको 0% मान के। आप बोलोगे कैसे सर, भाई एक बात बताओ, ये मार्कर है 100 रुपए की, अगर इस मार्कर को मैं 110 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे क्या होगा, तो बोलोगे सर प्रॉफिट। अगर इस मार्कर को मैं 90 रुपए में बेचता हूँ तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का, 10 रुपए का। और अगर ये मार्कर को मैं बीच से ऐसे तोड़ देता हूँ, अब बताओ मुझे क्या होगा, आप बोलोगे सर लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल 10,000 रुपए का मोबाइल आप खरीद करके लेके आते हैं और वो मोबाइल काम नहीं करता है, आप फ्लिपकार्ट को बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, हमको दूसरा चेंज करके दो। वो बोलता है मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने तो सही दिया था, तुम जानो। तो आपको कितने का फटका लगेगा ये बताइए, 10,000 का, यानी पूरा का पूरा 100% का फटका लगेगा आपको। पूरा का पूरा पैसा पानी में डूब जाएगा। आपकी स्टेटमेंट वही होगी, गई भैंस पानी में, एकदम पूरा पैसा हमारा डूब गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर फ्रूट लेकर के मार्केट से आते हैं और बड़ी इच्छा से रखते हैं कि कल सुबह उठ करके इसको खाएंगे, और सुबह देखते हैं तो मेरे भाई सारे फल खराब रखे हैं, तो पूरा पैसा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और जब पूरा का पूरा पैसा वेस्ट होता है तो उस केस में 100% का लॉस होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 0% नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 100% होगा। और 100% प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो 100% का लॉस होगा। तो दो चीज़ें मेरे भाई कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि ये सारे के सारे आर्टिकल्स की संख्या लिखनी होती है, और दूसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये प्रॉफिट या लॉस को मेंशन करते हो। अब वही बात है, एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का होगा, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस की अगर हम बात करें, एक आर्टिकल पर 100% का लॉस, तो 5 आर्टिकल पर कितना, तो -100 को 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, -500 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 15 का प्रॉफिट, तो 8 आर्टिकल पर कितना, तो 120 हो जाएगा। एक आर्टिकल 10 का, तो 12 पर कितना, तो 120 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 हो जाएगा। अगर हम कुल मिलाकर के देखते हैं ना, तो 5.5 देखो, 500 में से आप 240 को निकाल दो तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा, 260, ठीक है ना।
अगर आप यहाँ देखेंगे, अच्छा डिवाइडेड बाई 100 हम नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। कितने आर्टिकल हैं, तो हमारे पास में 25 आर्टिकल हैं, तो हम 25 से डिवाइड करेंगे कि इतने का प्रॉफिट है, सॉरी इतने का लॉस है, इतने का प्रॉफिट है, इतने का प्रॉफिट है। तो एवरेज निकालने का मतलब सभी लोगों को टोटल लोगों में यानी 25 लोगों में मेरे भाई बांट देना। तो अगर आप देखोगे तो 120 और 120 240 है, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और ये 260 को जब आप 25 से भाग करोगे मेरे भाई, तो 25 से भाग करने का मतलब ऊपर वाले का 4 गुना करके और 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा देना। तो जैसे 26 का 2 गुना 52, 52 का 2 गुना 104, तो 1040 हो जाएगा मेरे भाई। इसका 4 गुना करने पर इतना हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल लगा देना है, यानी 10.4% जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी है उसका 10% हिस्सा जो है मैंने उसको यहाँ पर 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, उसके बाद मैंने अपने संपत्ति का 20% हिस्सा इसको मैंने 10% के लॉस में बेच दिया, और बाकी संपत्ति जो मेरी 20 और 30 हो गई, जो बाकी मेरे पास में जो बाकी के 70% हो गए उनको मैंने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो एक बात बताओ, मुझे ओवरऑल अपने संपत्ति पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, तो कल ही आपने सिखाया था कि जो डेटा वाला पार्ट होता है हम उनका रेशियो ले सकते हैं। तो अगर हम रेशियो ले सकते हैं तो 10% से काटेंगे एक बार में कटेगा, 10% से काटेंगे दो बार में कटेगा, और 10% से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट या लॉस हो गया, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो, एक आर्टिकल पर 10%, तो 10 इंटू 1 क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो ये कर दिया आपने। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो, तो -10 को 2 से गुना करोगे -20 आ जाएगा। नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो 140 आ जाएगा। और जितने का भी तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे सभी लोगों में बांट दो। तो 7 2 9 और एक 10 लोगों में बांटना है, तो 10 लोगों में बांट दो। 140 और 150, 150 में से मेरे भाई 20 चला गया, 130 और बट्टे में हमारा हो जाएगा 10, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल करके आएगा? तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट हमारा 13% का निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा? 13%। तो वही बात है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेटा का जो हमारा रेशियो है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो ये 80% है, तो रेस्ट का मतलब ये कितना परसेंट होगा? तो बोलोगे सर 20%। ये कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 20%। टोटल क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है, 100% में से 80% इसका इसके पास में है, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। अब अगर हम सवाल की बात करते हैं और अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, जो भी आर्टिकल होता है अपने आप में 100%, मेरे घर में जो अनाज रखा हुआ है वो 100% हिस्सा है। ठीक है, यदि मैं उसके टुकड़े लगा करके लोगों को देना शुरू कर दूं, तो जैसे 10% हिस्सा मैंने अपने भाई को दे दिया, 20% हिस्सा मैंने अपनी पड़ोसन को दे दिया, और 30% हिस्सा जो है मैंने अपनी मान लीजिए किसी दोस्त को दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो भी आर्टिकल होगा अगर मैं उसके हिस्से लगाना शुरू करूंगा वो अपने आप में 100% हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो भी यहाँ पर सामान था वो अपने आप में कितना परसेंट था? 100%। उसका ये 80% है और ये कितना है? 20 है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 20 से काट लीजिए 4 बार में, और 20 से काट लीजिए कितनी बार में? एक बार में, क्योंकि हम डेटा का रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एवरेज प्रॉफिट या लॉस आप निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, तो सभी लोगों में बांट देंगे। सभी में कौन? तो 4 और 1 हमारा 5 लोगों में बांट देंगे। तो यहाँ 80 में से 5 हो गया तो 75, और 75 को 5 लोगों में बांट देंगे, तो 75 को अगर 5 लोगों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15%। यानी ऑन एन एवरेज आपको जो प्रॉफिट मिल करके आने वाला है वो 15% का आने वाला है। ऑन एन एवरेज जो भी आपको प्रॉफिट निकल करके आएगा वो 15%। बट पीछे वाले क्वेश्चन में अब तक ये पूछा जा रहा था कि तुम्हें प्रॉफिट जो हुआ वो कितने परसेंट का हुआ ये बताओ। तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो इतना सफिशिएंट था, इतना बता देते तो काम चल जाता। बट इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर उससे एक लेवल आगे की बात बोली गई कि इस तरीके से अगर मान लो इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, 9300 का प्रॉफिट होता है। अब ये 9300 मेरे भाई किसकी वैल्यू है? प्रॉफिट की वैल्यू है। तो इसको डिवाइड भी किससे किया जाना चाहिए? तो प्रॉफिट के परसेंट से, मतलब कितने से? तो 15% से। किससे डिवाइड किया जाना चाहिए? तो प्रॉफिट के परसेंट से। और क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो हमें 100% का मान निकालना है। तो हम बोलेंगे जो दिया है वो 15 का मान है, और जो पता करना है वो 100 का मान है। तो ये मेरे भाई बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। 15 से काटेंगे 6 बार में 90, 2 बार में 30, और ये 0 हो जाएगा। और 620 को मेरे भाई 100 से गुना करोगे तो ये तुम्हारा कुल मिलाकर के 62,000 कहीं बोले होंगे। ठीक है, बना? चलिए 1584 आ रहा है, देखा जाता है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो 71 नंबर क्वेश्चन में जब हम चलेंगे तो बोलेंगे कि देखो एक दुकानदार ने, सबसे पहली बात है कि एक लाइन पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आराम से एक लाइन पढ़ेंगे। तो पहली लाइन में क्या बोला गया कि एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। अब ये जो पैसा है ये कैसा पैसा है? तो खरीदने की कीमत है, मतलब सीपी है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? सीपी है, क्रय मूल्य है यहाँ पे। अब उसके बाद अगली लाइन, यहाँ पर इसमें फोकस करना है सीपी के ऊपर में। अगली लाइन को बोला गया कि उसने 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। 1/5 भाग को कितने पर बेचा है? तो मेरे भाई हानि पर बेचा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी, कि जो शेष है, शेष का मतलब जो बच गया, उस शेष के 1/4 सेव को कितने की? तो 5% की हानि पर। एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ प्रॉफिट या लॉस, एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ प्रॉफिट या लॉस। फिर उसके बाद में फिर और शेष के 2/3 और उसको मेरे भाई 15% के लाभ पर। आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस, आर्टिकल प्रॉफिट या लॉस। मेरे भाई सारा कुछ सवाल में ही छिपा होता है, सब कुछ सवाल में छिपा होता है, डिकोड तोड़ना तोड़ जाओ। ठीक है, और उसके बाद कुल मिलाकर के 27% का मेरे भाई लाभ अर्जित हुआ है। और ये कैसा लाभ है? तो ये टोटल लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन टुकड़ों पर इतना, उस टुकड़ों पर इतना, इस टुकड़े पर इतना, और ये टोटल पर इतना। तो मेरा स्ट्रक्चर मेरे माइंड में फिक्स हो गया है कि मुझे कैसे जाना है और कैसे सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले देखते ही मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है, और उस डेटा के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है? तो प्रॉफिट या लॉस का मेरे भाई परसेंटेज लिखा है। सबसे पहले मेरे सामने जो बात आई थी वो ये आई थी 1/5 भाग 10%। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? तो मैंने कहा 1/5 भाग है और उस पर प्रॉफिट कितने का है? तो 10% का है। तो ये टुकड़ा है और ये उसके ऊपर का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद में शेष
देश के एक चौथाई, इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो वन, यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो जो बच गया, ठीक है ना, मतलब जो भी यहाँ पर रिमेनिंग बन करके आएगा तो उस रिमेनिंग का कितना करेंगे, तो उस रिमेनिंग का मेरे भाई 1/4, और उस रिमेनिंग का जो एक चौथाई है उसको कितने के हानि पर, तो 5% के हानि पर। अब उसके बाद अगली लाइन को आप पढ़िए, फिर से जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग के 2/3 यानी रिमेनिंग का 2/3, तो यहाँ पर फिर से जो भी रिमेनिंग आ जाएगा उस रिमेनिंग का कितना, तो रिमेनिंग का 2/3, और उस रिमेनिंग का 2/3 को 15% के लाभ पर, कितने पर मेरे भाई, तो 15% के यहाँ पर लाभ पर, ठीक है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, 1/5 को कितने पे, तो 10% के लॉस पे ये रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो है 1/4, ठीक है, रिमेनिंग का 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5% एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग एट अ मेरे भाई प्रॉफिट ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल, अब जो बेचारे के पास में बच गए, जो यहाँ पर उसके पास में रेस्ट हैं, उसको वो कितने के प्रॉफिट या लॉस पर बेचे, या कितने पर बेचे, एट व्हाट प्राइस, उसको कितने रुपए में बेचे। तो ठीक है, बाकियों के ऊपर में हम देख लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस है, इस तरीके से कि ओवरऑल यहाँ पर कितने का हो, तो 27% का हो। अब ये छोटी छोटी बातें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, किसको क्या मानना है, कब मानना है और कैसे मानना है। ऊपर में टुकड़ों का जिक्र है, नीचे में प्रॉफिट या लॉस, टुकड़ों का जिक्र है, प्रॉफिट लॉस, टुकड़ों का जिक्र है, प्रॉफिट या लॉस। तो आप एक ऐसी आर्टिकल को मानने पे मजबूर हो जाएंगे जो 5 का, 4 का और 3 का मल्टीपल होगा। तो 5, 4 और 3 का मल्टीपल कितना होता है, तो 60 होता है, 60 होता है। तो आप कितना मान लीजिए, 60 मान लीजिए, ठीक है ना, ताकि उससे हमारा कटना आसान हो जाए। तो एक बार मैं उस 60 को यहाँ पर मान रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए कि मैंने 60 माना है, तो मेरे भाई 60 के टुकड़े कैसे होने हैं, जरा ये देख लो। तो पहली बात उसका 1/5 निकालना है, तो ये 60 का 1/5, तो ये 60 का 1/5 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12, तो यहाँ पर कितना लिख लोगे, तो 12 लिख लोगे। तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा मैं जो है यहाँ पर 1/5 हटा करके मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कर रहा हूँ, तो 12 लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 12, ठीक है। अब उसके बाद में बोल दिया रिमेनिंग का 1/4, एक होता ना कि 60 का 1/4 करना होता, तो 60 का 1/4 करना होता तो ऐसे लिखते 60 और उसका 1/4, बट आप लोग मेरी बात को समझे नहीं। बोला है रिमेनिंग का 1/4, तो रिमेनिंग का 1/4 का मतलब क्या होता है, 60 में से 12 को घटा दो, जो आ जाएगा, जो बच जाएगा, और कितना बचेगा, 48, उस 48 का 1/4 करना है। तो सारा जो हेर फेर होता है वो शब्दों में होता है। टोटल का 1/4 तो 60 का 1/4, रिमेनिंग का 1/4 मतलब इसमें से इसको घटा करके उसका 1/4 करो, तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो अगर ये 12 आ जाएगा तो यहाँ पर भी कितना लिख दोगे, तो यहाँ पर भी मेरे भाई लिख दोगे 12। फिर बोला जो बच गया है उसका 2/3। अब एक बात बताओ, 60 पेन थे मेरे पास में, 12 अपने पड़ोसी को दे दिए और 12 अपनी पड़ोसन को दे दिए, तो मेरे भाई 12 और 12 दोनों को कितना दे दिया, 24 दे दिया, बचा कितना, तो 36 बचा। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 36, और उस 36 का कितना करेंगे, तो 2/3 को यहाँ पर करने वाले हैं। तो 36 का 2/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 24, यहाँ पे समझ गए। अब ये पड़ोसी को दिया था, ये पड़ोसन को दिया था, और ये दूसरी पड़ोसन को दिया था, तो यहाँ ये नहीं मेरे भाई, मतलब यहाँ पर ये जो 24 है ये, तो कुल मिलाकर के मैंने कितना दे दिया। तो आप बोलेंगे सर देखिए 60 में से 12 और 12 24 और 24 48, कितना आपने दे दिया, तो आप बोलेंगे सर आपने कुल मिलाकर के 48 दे दिए। तो यहाँ पर जो रेस्ट है उस रेस्ट की जगह पर कितना आएगा, 12 आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 पहले वाले पड़ोसी को दिया है, ये 12 दूसरी वाली पड़ोसन को दिया है, और यहाँ पर 12 × 2 24 एक पड़ोसन को दिया है। 60 में से 12 12 और 24 घटा दो, 48 घटा दो, तो 12 बच जाएंगे। यानी अब ये पड़ोसन को जाएगा कितना, तो ये पड़ोसन को मेरे भाई यहाँ पर 12 जाने वाला है। कितना जाने वाला है, 12 जाने वाला है। अब आप अपने कैलकुलेशन को इतना महंगा मत कर लीजिए, इतना महंगा मत कर लीजिए कि मेरे भाई पूरा ये 12 24 आप लेकर के चल रहे हैं। एक छोटी सी बुद्धि का प्रयोग भी कर लीजिए, जो मैंने आपको दिया है कि आप इनका रेशियो ले सकते हैं। आप इनका रेशियो क्या कर सकते हैं, तो ले सकते हैं। जैसे आपने अपने मन में 60 माना है, कोई बच्चा 6 मान लेता क्या जाता उसका, कोई बच्चा 600 मान लेता क्या जाता उसका। तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें जो है ना, हमें थोड़ी सी बातों को समझना है, ठीक है। अश्विनी कहते हैं 60 कहाँ से आया, इसीलिए ना बोले अश्विनी कि तुम कल का क्लास देखो, पहले तरीके से बोले थे, नीचे में 2 था, 3 था और 5 था, तो 2 3 और 5 का मल्टीपल लेना था, ताकि मेरे भाई यहाँ पर 5 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 मतलब ऐसे करके कट जाए। तो सारी बातें अश्विनी बता चुके हैं, फिर भी तुम बोलते हो यार, ठीक है, पीछे जाकर के वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर काट सकते हैं 12 से एक बार में, आप यहाँ से काट सकते हैं 2 बार में, और आप यहाँ पर 12 से कितनी बार, सॉरी 2 बार में नहीं मेरे भाई, यहाँ पे 12 से कटेगा एक बार में, 12 से कटेगा एक बार में, 12 से कटेगा 2 बार में, और 12 से कटेगा एक बार में। तो आर्टिकल्स का जो रेशियो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स का जो रेशियो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 70 गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो तुम यही नोट कर लो, और इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं गलत ही पढ़ाता हूँ, तुम यही नोट कर लो, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आ जाओ, चलो अब यहाँ पर देख लो मेरे भाई क्या बोला गया। तो अब यहाँ पर बोला गया, देखिए आप टोटल कैसे निकालते हैं, तो टोटल नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, -10 × 1 कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा, -5 × 1 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, 15 × 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 हो जाएगा, और x × 1 कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और इसे डिवाइड कर देंगे कितने लोगों में, तो सभी लोगों में, सभी लोगों में मतलब 1 + 2 3 3 और 1 4 4 और 1 5, ठीक है। तो क्या निकल करके आ जाएगा, टोटल निकल करके आ जाएगा। टोटल की वैल्यू कितनी है, तो टोटल की वैल्यू 27 है। टोटल की वैल्यू कितनी है, तो 27 है। तो इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे हमारा x का ये मान जो है वो निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पर आप जरा देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 5 × 27 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 30 में से मेरे भाई 15 निकाल दो, तो बचेगा कितना, 15, और प्लस कितना हो जाएगा x यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो 135 में से 15 निकाल दो तो हो जाएगा 120, 120 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 120%। 120% का मतलब क्या होगा कि जो भी आर्टिकल था हमारा, यहाँ जो भी आर्टिकल था उसको कितने के प्रॉफिट पे बेचना था, तो 120% के प्रॉफिट पर बेचना था। जो भी आर्टिकल था उसको कितने के प्रॉफिट पे बेचना था, 120% के प्रॉफिट पे। अब अगर आप लोग आदेश दें, अगर तो हम ये नीचे वाला डेटा मिटा दें, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई बाद में फिर आप लोग पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो कैसे हो गया, फिर ये आप लोग मत पूछिएगा। देखिए हम मिटा दे रहे हैं,
ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देख लीजिए, अब हमसे क्या पूछा गया। अगर सिर्फ ये पूछा गया होता कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको कितने के प्रॉफिट पर बेचना है, तो आंसर में 120 देकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने ये बात तो बोला ही नहीं। एग्जामिनर ने जो बोला है वो क्या बोला है, तो बोला है एट व्हाट प्राइस शुड भी सेल द रिमेनिंग एप्पल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट ओवरऑल। उसको मेरे भाई यहाँ पर बचे हुए को कितने परसेंट या कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पर ये समझो, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो बोलोगे गुरुजी शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर ₹3600। कितने एप्पल, मतलब उसने 3600 में कुछ एप्पल खरीदे हैं। ठीक है ना, तो कुछ एप्पल मेरे भाई खरीदे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो ये 3600 है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये खरीदने की वैल्यू है, यानी किसकी है, तो सीपी की है। बट ये कितने आर्टिकल की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये देखो, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक कितना, 5 आर्टिकल। और मुझे यहाँ पर कितने आर्टिकल निकालना है, तो एक आर्टिकल का निकालना है। तो ये हमने कर दिया 1। तो ये क्या निकल करके आ गया, तो सीपी। और सीपी कितने आर्टिकल का निकल करके आ गया, एक आर्टिकल का सीपी निकल करके आ गया। तो जब इस आर्टिकल का खरीदने का कीमत देखोगे तो तुम्हें कितना मिलने वाला है, तो बोलोगे गुरुजी 5 सत्ते 35 और यहाँ 720 रुपये। तो यानी प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदी गई थी, 720 रुपये में। प्रत्येक वस्तु को कितने में खरीदी गई थी, 720 रुपये में। अब क्या बोला गया कि आप उस बचे हुए आर्टिकल को, मतलब इसको कितने में बेचोगे। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे मेरे भाई एसपी निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए ये 720 हमारा क्या है, तो खरीदने की कीमत है। खरीदने का मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी और प्लस मेरे भाई कितना होगा, तो प्रॉफिट। क्योंकि इसके ऊपर में प्रॉफिट कितने का है, जैसे देखो इस पे 15 का प्रॉफिट है, तो 100% का सामान 15 का प्रॉफिट, तो कितने बिकेगा, 115 में। यहाँ 5 का लॉस है तो 100 माइनस 5 होगा। यहाँ 10 का लॉस है तो 100 माइनस 10 होगा। बट यहाँ पर ये एक्स की जगह पर कितना है, 120 है। तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो 100 में कितना जोड़ेंगे, तो 120 यहाँ पर जोड़ देंगे। मैं मेरे भाई एक एक लाइन इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब आप लोग सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक स्टेप्स को स्किप करना सीख जाओगे। लेकिन अगर कहीं फंस गए तो मेरा यही लिखा हुआ काम आने वाला है। तो ये 720 जो कि हमारा सीपी था, यानी अपने आप में 100 था, और 100% के सामान पर 120 का प्रॉफिट, मतलब मुझे कितने का मान पता करना था, 220 का। अगर हम जीरो से जीरो देखें, जीरो से जीरो देखें, हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है, 72 का 2 गुना 144 का मतलब 4, 14 मन में, और 72 का 2 गुना 144, और 144 और अगर हम 14 देखें तो कितना हो जाएगा, तो 158 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है सारा डिटेल प्रोसेस में हमने आपको सारी बातें बताई कि, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से बता देता हूँ, फिर आपको एलिगेशन से बता दूंगा। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ बेसिक से आप बनाते हैं इस सवाल को, तो बेसिक से बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी। मान लीजिए 650 किलो में ये वाला जो है वो एक्स किलो है, कितना किलो है, तो एक्स किलो है। तो अगर ये एक्स किलो है तो ये कितना होगा, तो 650 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 650 माइनस एक्स हो जाएगा सर। ठीक है ना, कि अगर ये 10 किलो है तो 640, ये 20 है तो यहाँ पर 630, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ये कितना होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो हो जाएगा 9x। उसके बाद नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो ये हो जाएगा 19 इंटू 650, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। और इसको डिवाइड करते हैं किसमें, तो टोटल में। इन दोनों को जोड़ो तो टोटल कितना आएगा, तो जोड़ो तो इतना आएगा टोटल। और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर ओवरऑल के। समझ गए, तो 9 टुकड़ों पर इतने का प्रॉफिट ये हो गया, 19 टुकड़ों पर इतने का प्रॉफिट ये हो गया। इसे डिवाइड करते हैं टोटल में, यानी ये देखेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, 650 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा टोटल के। अब आप यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 650 इधर गुना हुआ तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 650, बराबर हो जाएगा हमारा 9x। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 19 इंटू 650। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 19x यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो छोटी सी तो बात है जो समझ नहीं पा रहे हो आप, 650 का 15 गुना है और 650 का 19 गुना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर क्या है, समझिए बेसिक से बता रहे हैं, माइनस का 19 है और प्लस का 9 है, तो माइनस 19 और प्लस का 9 कितना हो जाता है, -10। और ये -10 जब राइट में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 650 का 19 गुना में से 650, देखो ये 650 है, आप कॉमन ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा, 19, और यहाँ पर ये जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15। यही बात हम समझा भी रहे थे कि 650 के 19 गुना में से 650 के 15 गुना को घटा दो तो 650 का 4 गुना निकल करके आ जाएगा। यानी यहाँ पर 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और अगर 4 हो जाएगा तो ये आपका इसको खत्म कर देगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 का 2 गुना 130, और 130 का 2 गुना कितना, 260 यहाँ पर। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। ऐसे में मेरे भाई आपने बड़ा बढ़िया तरीके से रच रच के पूरी कहानी लिख के और सारा रामायण लिख करके आपने बनाया। लेकिन मैं बोलूँगा बनाने के बाद में लास्ट में तुम इसमें क्या कर देना, कट कर देना, क्योंकि समझने के लिए बेहतर है लेकिन सिलेक्शन के लिए बेहतर नहीं है। या सिलेक्शन के लिए तो 2 पैसे का भी मेरे भाई जो है यहाँ पर बेहतरीन, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, इस बात को समझ करके चलो। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के, जब भी जीवन में हमने 2 लोगों को मिलाया और कुछ तीसरा हमारा बना तो वहाँ पर हम लगाते हैं एलिगेशन। जिस दिन एलिगेशन पढ़ाएंगे डिटेल में और बातें हम समझाएंगे। तो ऐसे मिला करके चलो यहाँ पर कि तुमने 2 अलग अलग जार मिलाया, 2 अलग अलग मेरे भाई डब्बे मिलाए तुमने। एक डब्बा यहाँ पर ये था जिसके अंदर में 9% का प्रॉफिट था, और दूसरा डब्बा यहाँ पर ये था जिसके अंदर में 19% का प्रॉफिट था। और जब दोनों डब्बों को तुमने मिलाया ना तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट निकल करके आया है, 15 का निकल करके आया है। आप देख सकते हैं 9 वाले को और 19 वाले को मिलाने पर 15 आया, तो 9 19 और बीच में कितना, 15। और यहाँ देखो 9 19 और बीच में कितना, 15। एलिगेशन का मतलब बस होता है माइनस करना, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और वो भी टेढ़ा टेढ़ी, कहने का मतलब डायगोनली। तो जैसे 19 है, 19 15 को माइनस करेगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये 15 है, ये 9 को माइनस करेगा कितना आ जाएगा, 6। यानी जो भी तुम्हारे पास में आर्टिकल है ना उसको तुमने किस रेशियो में मिलाया, तो 2 और 3 के अनुपात में मिलाया है। यानी कहने का मतलब ये जो 650 है ना भाई मेरे, ये 650 तुम्हारा कितने का मान है। आप 2 और 3 को भी नहीं चाहते हो, आप 4 और 6 लिखना चाहते हो, 4 6 भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे ये जो 650 है ना ये पता है कितने का मान है, 4 + 6 यानी 10 का मान है, 10 टुकड़ों का मान है। और मुझे यहाँ पर ये वाला टुकड़ा मतलब मुझे 4 का मान पता करना है। मुझे कितने का मान पता करना है, 4 का। मेरे भाई 65 का 4 गुना सीधा कितना होता है, 260। पूरी कायनात तुम्हारा ये मिल करके 2 सेकंड में आंसर निकलवा देगी। समझ गए।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ।